हेलो एवरीवन, वेलकम टू बरुन्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, मतलब मैंने पढ़ा दिए हैं। तो वो हैं दोस्तों एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये टॉपिक हैं जो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, लेकिन उसी के बाद अगर मैं अगला टॉपिक बात करूँ तो आता है बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई भी चीज़ है वो क्रम से पढ़नी चाहिए, जिससे आपको याद रहे। ये इफ़ेक्टिव तरीका है याद करने का भी। तो दोस्तों मैंने ये बर्ड सेंचुरीज़ ऑफ इंडिया का टॉपिक इसलिए लिया है अब, क्योंकि आपका टाइगर रिजर्व ख़त्म हो गया, एलिफेंट रिजर्व ख़त्म हो गया, नेशनल पार्क ख़त्म हो गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ख़त्म हो गया। ये सब टॉपिक ख़त्म हो गए। तो दोस्तों ये टॉपिक जो थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, लेकिन ये जो टॉपिक है बर्ड सेंचुरी दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये ना ही आपका टाइगर रिजर्व से रिलेट करके मैं पढ़ा सकता हूँ, ना ही एलिफेंट रिजर्व से, ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और ना ही नेशनल पार्क से। तो इसका इन सब से कोई कनेक्शन नहीं बैठता, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक सबसे बाद में करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो दोस्तों मैं चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। तो दोस्तों नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व में क्या होता था, ये होता था आपका कोर एरिया, और आपका जो बाहर वाला होता था दोस्तों ये होता था बफर एरिया। तो कोर एरिया में क्या होता था, जैसे एलिफेंट रिजर्व है तो एलिफेंट रहेगा, टाइगर रिजर्व है तो टाइगर रिजर्व रहेगा, कोर एरिया में वो टाइगर रहेगा। तो और दोस्तों अब आपके बफर एरिया में जो मानव गतिविधि थी वो अलाउड होती थी। लेकिन दोस्तों अब इस कारण ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, ये ना ही आपको। तो दोस्तों जो बर्ड सेंचुरी है, मान लो ये कोई बर्ड सेंचुरी है, ये कोई मान लो दोस्तों बर्ड सेंचुरी है, तो इसमें केवल पक्षी ही रहेंगे और इसमें पक्षियों का संरक्षण किया जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। और दोस्तों आप स्टैटिक जीके ही नहीं, और भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ें, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ें, ठीक है। और दोस्तों जो आपका पक्षियों की मैं विशेषता बता दूं तो दोस्तों पक्षियों की विशेषता क्या होती है, तो पक्षियों की विशेषताएं क्या होती है, पक्षियों की विशेषताएं ये होती हैं दोस्तों कि सबसे पहले पक्षियों की हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं, ठीक है। क्यों, अब इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अगर आपकी मान लो दोस्तों ये कोई हड्डी है किसी पक्षी की, तो ये खोखली इसलिए होगी कि अगर खोखली होगी तभी वो उड़ पाएगा। अगर ये ठोस होगी तो उसका वजन भी भारी हो जाएगा, उसे उड़ने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए इसकी हड्डी खोखली होती है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो मूत्र होता है दोस्तों वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड क्यों होता है, यूरिक एसिड दोस्तों क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं उनमें ये बढ़ जाता है तो दिक्कत पैदा हो जाती है। लेकिन मतलब जो मनुष्य का यूरिक एसिड होता है उसमें यूरिया की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन लगभग 87% होती है, ठीक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और जो आपका पक्षियों का मूत्र होता है वो पूरा यूरिक एसिड होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और पक्षियों के जो आगे के पैर होते हैं दोस्तों वही उनके पंख होते हैं, ठीक है। तो या पैर कह लो या पंख कह लो, बात एक ही बात है, क्योंकि उनके जो पिछला पिछला भाग जो कवर होता है वो उन दो पैरों से होता है, और जो आगे का भाग कह लो तो वो उसकी जगह पे उनके पर होते हैं, ठीक है। और पक्षियों का जो दोस्तों ब्लड होता है वो वार्म ब्लड होता है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ये सब विशेषताएं, क्योंकि दोस्तों ये सब आपको अगर नहीं पता होंगी बर्ड सेंचुरी टॉपिक पढ़ने से पहले तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं,
तो दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली कौन से दोस्तों, आपने अगर एक मूवी देखी हो जो है रोबोट 2.0, तो उसमें जो अक्षय कुमार ने भूमिका अदा करी है वो सलीम अली की ही भूमिका निभाई है, ठीक है। और दोस्तों आपका जो मतलब इनका जो आपने देखी होगा कि उसमें उसमें जो पक्षी वैज्ञानिक होते हैं अक्षय कुमार, वो पक्षियों के लिए कितना संरक्षण देते हैं और कितनी उनकी देखभाल करते हैं। तो दोस्तों सलीम अली ने वास्तव में ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पक्षियों के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपके बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। और दोस्तों आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो है दोस्तों बरेली, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों जो आपका सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंस है वो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। और आपका जो दोस्तों बर्ड माइग्रेटोरी बर्ड डे है वो बनाया जाता है दोस्तों मई व अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ठीक है। तो दोस्तों ये क्यों बनाया जाता है, ये जो पक्षी हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए। तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं पक्षी जो हैं पता ही नहीं चलते, चाहे गांव में चले जाओ चाहे शहर में, पक्षी बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए ये बर्ड सेंचुरी बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अगले। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा बर्ड सेंचुरी क्यों बनाई जाती है, प्रकृति जो पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए और उनकी देखभाल के लिए, क्योंकि पक्षी आजकल बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों सबसे पहला है 4 पक्षी अभ्यारण्य, उनमें सबसे पहला है रोलपेडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। रोलपेडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य। और दोस्तों उसके बाद आता है श्रीलंका मल्लेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद आता है कोलारू पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य। और इसमें दोस्तों जो कोलारू पक्षी अभ्यारण्य है और आपका रोलपेडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये दोनों दोस्तों बहुत आते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन इन दोनों से, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका असम। तो असम में दोस्तों पहला है बोरदोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है पाड़ी दिहिंग पक्षी अभ्यारण्य। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, रेलवे जो एग्ज़ाम कराता है कंडक्ट, उसमें ये कई बार पूछा गया है। और अब तो ये एसएससी रेलवे में आने के लिए ये क्वेश्चन बर्ड सेंचुरी से लेकिन पहले नहीं आते थे, पहले सबसे यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा आते थे ये क्वेश्चन जो बड़े बड़े एग्जाम है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों बिहार। तो बिहार में दोस्तों सबसे पहला है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और दूसरा है सरैया मैन पक्षी अभ्यारण्य, और तीसरा है बरेली झेम सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। और दोस्तों आप सलीम अली से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो दोस्तों सरैया मैन है ये कई बार आया है एग्जाम में, कई बार, ये तो दोस्तों देखने को मिलता ही है। एसएससी में सबसे ज़्यादा बार यही आया है जब से ये क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हुए हैं बर्ड सेंचुरी वाले। तो सरैया मैन बहुत बार आया है, और कुशेश्वर स्थान आया है पर इससे कम आया है, लेकिन सरैया मैन सबसे ज़्यादा पूछा गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों दिल्ली। तो दिल्ली में दोस्तों एक ही पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, और ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपके जो वाइल्ड बर्ड सेंचुरी हैं वो ना ही नेशनल पार्क आएंगी, ना ही नेशनल पार्क होंगी, ना ही टाइगर रिजर्व, और ना ही एलिफेंट रिजर्व होंगी, क्योंकि दोस्तों ये पूरा एक अलग टॉपिक है, इसलिए आपको ये अलग पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करूँ मैं गोवा की। तो गोवा दोस्तों चोरवादी पक्षी अभ्यारण्य है गोवा में, ठीक है। और दोस्तों ये जो एक एक वाले हैं सिंगल वाले, ये याद आप ज़रूर रखें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ही याद रखें, आप सभी याद रखें, ठीक है। लेकिन एक एक वाले आने का चांस ज़्यादा है, इसलिए ये और अच्छे से देख लें। और दोस्तों उसके बाद है गुजरात। गुजरात में दोस्तों 4 पक्षी अभ्यारण्य। पहला है कच्छ रेगिस्तान पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है खेजड़िया झील पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य, चौथा है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसमें खेजड़िया झील जो है और नल सरोवर जो है ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। खेजड़िया झील तो दोस्तों कई बार आया है, कई बार। और ये दोस्तों यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आया है सबसे ज़्यादा बार, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, ये सही में प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना आप आज ही इसे पढ़ने के बाद, और
मॉक टेस्ट दे के देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और पिछले जो पढ़ा है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा में है सबसे पहला सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है भिंडवास पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये दोनों हैं। तो इसमें दोस्तों जो सुल्तानपुर है ये नेशनल पार्क भी है, मतलब इसमें नेशनल पार्क नहीं है, मतलब अलग से जो पड़ा है वो नेशनल पार्क। और दोस्तों उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 3 पक्षी अभ्यारण्य, पहला है पोंगबाद झील पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है बंदली पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है कैस पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 3 है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। उसके बाद है झारखंड। झारखंड में दोस्तों पहला है, एक ही है, उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य, कई बार पूछा गया। तो दोस्तों आपको ये सब याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में 4 पक्षी अभ्यारण्य, पहला है बनकापुर मोर संरक्षण रिजर्व, दूसरा है गुदबी पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, चौथा है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो इसमें पहला है दोस्तों बंकापुर मोर संरक्षण रिजर्व। तो इसमें दोस्तों मोर आया है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो पक्षी का संरक्षण किया जाता है, जिसमें मोर जुड़ा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा पक्षी मोरों का संरक्षण किया जाता है। और अगर मैं बात कर दूँ दोस्तों, जो और पक्षी हैं, आप कहेंगे और पक्षी उनका नहीं किया जाता, तो और पक्षियों का किया जाता है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा मोर का किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी पक्षी अभ्यारण्य में अगर कोई प्रॉपर नाम किसी जीव का आया है, मतलब किसी पक्षी का आया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वही रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये छोटी सी ट्रिक है इसे याद रखने की दोस्तों। उसके बाद है केरला। केरला में दोस्तों 2 पक्षी अभ्यारण्य, पहला है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट राज्य की तरफ, और तीसरा है दोस्तों मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों लक्षद्वीप उसके बाद आ जाता है, लास्ट राज्य आज का पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। तो लक्षद्वीप में दोस्तों एक ही पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम है पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों मैंने आपको आज 24 राज्य में पक्षी अभ्यारण्य हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, तो मैंने आपको आज 12 राज्यों की कवर करा दी। और आपके दूसरे जो वीडियो है, दूसरी वाली पार्ट 2, वो आपको कल मिल जाएगी सुबह, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ। और दोस्तों आप ध्यान रखें कि ये पार्ट करने के बाद, मतलब ये बर्ड सेंचुरी ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आप, अगर ये अलग ही टॉपिक है, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये किसी से रिलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहो आप। और 12 राज्यों का आपका आज कवर हो गया, 12 राज्यों का कल कवर हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ते रहें। और ये दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, तो आपको पता चल जाएगी कितनी बार पूछे गए ये। और दोस्तों इसमें जो क्लास टाइमिंग रहती है आपकी, वो सुबह मैं 9 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और शाम को स्ट्रेटेजी के। तो दोस्तों आइए, पढ़िए और क्लास को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक वीडियो पहुँचाइए, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में।